तो विकास भाई, आज तारीख कितनी है पता है? तीस आज भाई जनवरी आज का दिन तो बहुत विशेष है। 30 तारीख है, 30 जनवरी। 30 जनवरी। क्या विशेष है? अपने दर्शकों को बताओ, आज 30 तारीख को क्या हुआ था। क्या हमारे दर्शक इतने जागरूक हैं या नहीं है? आज तो एक तो सबसे पहला विशेष तो यह है कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनका आज देहांत हुआ था। उनको गोली मारी गई थी। एक तो उनकी जो याद है, उनकी एक तरह से पुण्यतिथि है, इसलिए ये आज का दिन विशेष है। और इसलिए विशेष नहीं, साथ ही दुख का भी दिन है, जिस तरह से गांधी जी को मारा गया। लेकिन अच्छा, मुझे एक वो इनके बारे में बताओ कि इसमें कहा है कि अगर मान लो गांधी जी बचे आते, जी, तो जैसे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो नाथूराम गोडसे को मेरे को लगता है छुड़वा देते, या वो कहते कि साले को मारो। क्या करते वो? हो भी सकता है। मेरे हिसाब से अगर गांधी पूरी तरह से नहीं मरते तो वो जरूर कहते कि इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए या इनको मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। मृत्युदंड तो क्योंकि वैसे ही नहीं गांधी होता, जी का, बचे आते तो। हाँ, बचते तो मुझे लग रहा है नाथूराम गोडसे शायद ये सोचकर भी गांधी को पूरी तरह जान से नहीं मारता कि बाद में मैं भी बच जाऊंगा। क्योंकि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, और गांधी जी ने जो सजा के संदर्भ में जो न्याय का सिद्धांत दिया है, उसको पढ़कर भी हर कोई यही कहेगा कि गांधी जी उनके लिए कम से कम क्षमादान की प्रार्थना अपनी तरफ से जरूर करते। क्योंकि गांधी का ऐसा मानना था कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति खराब नहीं होता है। उसका आचरण, उसकी संगति, उसकी विचारधारा, या वो बाहर से किसी न किसी प्रभाव में आ जाता है, तब आकर वो कुछ गलत कदम उठा लेता है, या कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो मानवता के खिलाफ है। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था, उस हिसाब से जो आपका प्रश्न है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि गांधी जी गॉडसे को नहीं बनने देते। अच्छा, ये और ये कट्टर, जरूर। ये गांधी जी के खिलाफ जो इनके अंदर कट्टरता आई, मतलब कि एक आदमी इतना हो गया कि उसने गांधी को मार दिया, या गांधी के खिलाफ थी, या जैसे उसके बताते हैं बड़ा देशभक्ति था कि गांधी जो है अपने देश के ही बारे में नहीं सोच रहा था, गड़बड़ी फैला रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि देश को नहीं, बचाने के लिए मार दिया। ये क्या मतलब, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है ना, मैंने इतना पढ़ा है, लेकिन मेरे कुछ साथ के और लड़के हैं, वो बहुत एंटी रहते हैं गांधी जी को लेके, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्या मामला रहा कि मारने की ऐसी क्या नौबत आ गई इसमें थी। मेरे हिसाब से जो आपके दो प्रश्न है, एक तो जो कट्टरता को लेके कि उस समय जो गॉडसे ने जो कदम उठाया, क्योंकि वो अपने आप में उसने जो काम किया, या फिर जो कोर्ट में बयानबाजी की, तो उसको लेकर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि मैं देशभक्त व्यक्ति हूं। और गांधी देश के विरुद्ध कुछ ऐसा करना चाहते थे जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, या फिर जो भारत के लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैंने गांधी को मारा। और इसी उस पे उन्होंने वो एक अपनी बुक भी लिखी है, या कुछ भी कहो उस समय की, गांधी वध क्यों। तो ये एक दृष्टिकोण है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। पहली चीज तो इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि आप गांधी जैसे व्यक्ति को हिंसा करना उनके खिलाफ, या गांधी को मारना, वो किसी भी व्यक्ति को मार करके आप क्या कर सकते हो? आपने गांधी को मार के क्या किया? क्योंकि आप किसी आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते। और व्यक्ति को तुमने मारा तो अपने वैचारिक तौर पर एक चीज तो क्लियर होती है, जब आप किसी व्यक्ति के शरीर को मार रहे हो या उस व्यक्ति की हत्या कर रहे हो, तो एक चीज स्पष्ट है कि अब आप में इतनी क्षमता नहीं रही कि आप उस व्यक्ति के विचार से लड़ सको, क्योंकि आप उस व्यक्ति का अस्तित्व मिटाना चाहते हो। हो सकता है गांधी जी से कोई सहमत हो, कोई असहमत हो, वो सारे पक्ष क्लियर हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है गांधी जी के कुछ राजनीतिक कदम से आप असंतुष्ट रह सकते हो कि गांधी जी का ये कदम हमें आंदोलन के समय पे हमें नहीं जचता, या गांधी जी की ये आइडियोलॉजी हमको सूट नहीं करती। वो सब चीजें जायज हैं, लेकिन आप व्यक्ति को मार रहे हो। आप अगर विचारधारा के आधार पर उनसे टकराव करते, उनका विरोध करते, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आप कितने लोगों को देखो, भगत सिंह आजाद का गांधी जी के साथ बहुत मुद्दों पे मतभेद था।
सुभाष चंद्र बोस का बहुत मुद्दों पे मतभेद था, सावरकर का बहुत मुद्दों पे मतभेद था। तो तमाम लोगों के मतभेद थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कृत्य करने की न तो सोची न कभी किया कि वो गांधी जैसे व्यक्ति को मौत के घाट उतारे। लेकिन आप गॉडसे ने जो किया, गांधी जी को जो मारा, वो मुझे लगता है कि देशभक्ति कुछ नहीं, कोई भी देशभक्त व्यक्ति होता तो वो डट के गांधी का विरोध करता, न कि गांधी की हत्या करता। अच्छा, ऐसा लग रहा है आज की डेट में गॉडसे की विचारधारा जो थी अब तेजी से पनप रही है अपने देश में, मतलब जो कट्टरता आ चुकी है लोगों के मन में, तो गांधी जी ऊपर उठ रहे हैं, गॉडसे ऊपर उठ रहे हैं, क्या चक्कर है? इसका मतलब दोनों ही पक्ष है मेरे दृष्टि से, दोनों ही। अगर आप रूट लेवल पर या कुछ लोगों को जैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आज गांधी जी का बलिदान दिवस है, आज गांधी जी की हत्या की गई, तो कुछ लोगों को आज के दिन गॉड से जिंदाबाद कहते हुए आपको देखा जाएगा, सोशल मीडिया में खासकर ट्रेंड चलता मिलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन आप दूसरा एक विचार करिए, जो ये लोग गॉड से जिंदाबाद कह रहे हैं, उन लोगों में क्या इतनी हिम्मत है, या फिर वो जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, हम हिंदूवादी हैं, कुछ कहते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं, क्या ये लोग इस तरह से देखेंगे कि इनके जो राजनीतिक रूप से ये जिनके संरक्षण में कार्य करते हैं, वो लोग तो गांधी का इतना वेलकम कर रहे हैं? आप योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। इससे दो चीजें क्लियर होती हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पढ़िए, उनकी सरकारों में गांधी को लेकर उनके जो काम किए गए हैं उनको देखिए, तो इनसे दो चीजें क्लियर होती हैं। या तो ये जो समर्थक हैं, ये इनको ही कुछ बोध नहीं है कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, या फिर ये समर्थक ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे लीडर हैं वो दिखावा कर रहे हैं गांधी को लेके। ये दोनों ही जगह फंसेंगे। तो कुल मिलाकर के ऊपर के तौर पर गांधी अभी इतने प्रासंगिक हैं और हमेशा रहेंगे कि उनका सत्ता विरोध नहीं कर सकती कोई छोटा मोटा। आप जैसे कल्पना करो कि गांधी को लेकर आपके जो विचार हैं, वो व्यक्ति एक सीमा तक उसको प्रेजेंट करता है या उनका विरोध करता है, लेकिन जैसे ही उसका थोड़ा कद बढ़ने लग जाएगा, उसको गांधी को लेके उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप इसको कई लोगों पर देख सकते हो। जैसे अभी मध्य प्रदेश की एक सांसद थी, प्रज्ञा ठाकुर, अभी भी सांसद हैं। उन्होंने गांधी जी को लेकर एक ऐसे ही विवादित बयान दे दिया था गॉडसे के पक्ष में। तो उस समय का आप वीडियो निकालकर मीडिया की कवरेज देखेंगे, तो हमारे जो भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं दिल से कभी इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। जो व्यक्ति गांधी के प्रति इस तरह का बयान दे रहा है, मैं इसको दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं ऐसे व्यक्ति से कभी जीवन में मिलना नहीं चाहूंगा। तो एक चीज, जैसे आपका प्रश्न है, उस हिसाब से कुछ कट्टरपंथी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गॉडसे अब ज्यादा प्रासंगिक है और गॉडसे का एक धड़ा मजबूत है। लेकिन दूसरे तौर पर अगर देखें तो ये लोग, जिनके राजनीतिक, ये जिन लोगों के फॉलोअर हैं या फिर जिनको ये अपना आइकॉन मानते हैं या हिंदूवादी लीडर मानते हैं या भारतीय संस्कृति का प्रोधा मानते हैं, वो सब गांधी के चरणों में शरणम गच्छामि है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से तो ये गांधी की वजह है। अगर आप में इतना वो है तो तुम्हारा पूरी की पूरी पार्टी लाइन का विरोध होना चाहिए, लेकिन वो लेकिन होता मुझे नहीं ऐसा है। लगता है कि टॉप लेवल पर अपनी सरकार के और पार्टी या कई उधर की तरफ से ना एक जो स्टैंड लेना चाहिए, जो मतलब इस तरह का माहौल बनाते हैं कट्टरता का, उतना एफर्ट नहीं लगा रही है, वो बस चलने दे रही है, कहानी चलती रहा है। और मेरे को तो एक हमेशा से ये आता था, एक बात मैं बोलना चाहूँ कि भाई अगर गांधी से इतनी ही दिक्कत है तो गांधी को कमाने की इतनी इज्जत क्यों, मतलब पीछे लगे रहता है आदमी, भागा रहता है क्यों यूज कर रहा है उसकी गांधी की को, उधर से उस हिस्से को काट के इस्तेमाल करा करो ना नोटबुक का। हर नोट में गांधी की फोटो होती है, गांधी जी को हटा दो अगर ज्यादा ही नहीं है नफरत है गांधी जी से तो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है आदमी, बस नफरत नफरत। गांधी जी के बारे में एक चीज तो क्लियर है, जैसे गांधी जी की जो बुक है उन्होंने लिखी, कई बुक हैं उन्होंने लिखी, उसमें जो उनके सत्य के प्रयोग, जो उन्होंने उनकी जो मेन ऑटोबायोग्राफी है, उसमें गांधी इस बात को खुद स्वीकार करते हैं कि मैं लोगों को इतना स्पेस दूंगा कि अगर किसी को मेरा विरोध करना है तो वो मेरा विरोध करे। यानी कि गांधी का विरोध करना गलत नहीं है,
और न आज भी गांधी अगर होते तो वो ये ना कहते कि मेरा विरोध करना देश का विरोध करना है। तो जो व्यक्ति गांधी से सहमत नहीं है, गांधी जी के हो सकता है कि गांधी जी के जो ग्राम स्वराज्य का सिद्धांत है उससे आप सहमत नहीं हो सकते हो। कई चीजों पे हो सकता है कि गांधी जी की जो अर्थनीति के संदर्भ में उनका विजन था उससे आप असहमत हो सकते हो। गांधी जी जिस तरह का राज्य स्टेट के बारे में सोचते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हो। तो ये बातें रही मुद्दों की और एक लेवल पर आपके वैचारिक मतभेद की, जो कहीं ना कहीं आजादी के पूरे कालखंड में भी गांधी जी के साथ दिखा। और कई लोगों ने जमकर गांधी जी पर वैचारिक तौर पर प्रहार भी किया। उनमें से जैसे मैंने अभी बताया चंद्रशेखर आजाद थे, सरदार भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और बहुत जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहां उनकी आइडियोलॉजी और गांधी जी की आइडियोलॉजी मुद्दों को लेकर एकदम डिफरेंट थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप गांधी से मुद्दों पर असहमत हुई, और गांधी जी भी उसके लिए स्पेस छोड़कर गए हैं। लेकिन गांधी को नकारना, गांधी जी के बारे में कुछ उल्ट सुल्ट बातें फैलाते रहना, वो नहीं लगता है। और आप एक बार गांधी को जब समग्र रूप में पढ़ेंगे तो उनका विरोध भी आप अच्छे से कर पाएंगे, और अगर अच्छाई उसमें से आपको देखने को मिलेगी तो उसको भी आप अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये थोतले वाले लोग हैं ना, जो ऊपर ऊपर हैं, कि जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा तो ज्यादा है नहीं गांधी के बारे में, इधर उधर से सुन लिया कुछ सोशल मीडिया आदि से, और कट्टरता पनप गई, जो ठीक नहीं है। हम गांधी के हमने सुना है कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ अगर गांधी जी ना होते, होते ही नहीं, जी तो जैसे ये अपना देश सन 47 में आजाद हुआ, क्या पहले चांसेस थे कि देश पहले आजाद हो जाता कि गांधी जी अगर ना होते तो, या क्या स्थिति ये होती? बहुत बड़ा प्रश्न था कि आपने पूछा कि गांधी न होते तो आजादी का एक तरह से स्वरूप क्या रहता, हाँ, क्या पूरा अंगूर आजाद से पहले हो आजाद करा जाते। देता देश को कि अंग्रेजों को ही मार देता कि भाई लो, तेरे लॉर्ड को मैंने मार दिया, देश आजाद, ऐसा हो तो जाता। देखकर जो मेरा दृष्टिकोण है इसको, जो जो आपका जो प्रश्न है, वो प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और हर भारतीय को ये सोचना चाहिए। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि गांधी न होते तो भारत की आजादी का क्या स्वरूप रहता, आजादी पहले मिल जाती बाद में मिल जाती। तो इसमें पहली चीज, ये प्रश्न हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें गांधी की क्या प्रासंगिकता थी। गांधी के आने से स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सकारात्मकता जुड़ी, और उनके आने से कुछ नकारात्मकता जुड़ी तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो इसके लिए हमें गांधी की पूरी यात्रा देखनी पड़ेगी। तो मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो इस प्रकार से है कि गांधी के आने से न तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी अगर न होते तो भारत आजाद नहीं होता, और न ही हम इस प्रकार से कह सकते कि गांधी के आने से भारत केवल गांधी के आने से ही आजाद हुआ। गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन उनके साथ और भी कई धाराएं चली। जैसे राष्ट्रवादी एक धारा चली, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी धारा चली, एक कांग्रेस का जो नरम दल था उनकी चली, एक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू एक धारा चली आजादी के लिए। तो कई प्रकार की धाराएं थी। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में मैं एक दो चीज ये कहना चाहूंगा कि जो भारत का जो आजादी का इतिहास रहा उसमें गांधी के आने से तीन चार तत्व में बहुत मौलिक परिवर्तन आया, ये हमको समझना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन तो गांधी के आने से ये हुआ कि जो हमारे आजादी के आंदोलन का जो जनाधार कुछ लोगों तक सीमित था, वो जनाधार एकदम से पैन इंडिया हो गया, पूरे भारत में वो फैला। और उसका कारण था गांधी का सत्याग्रह, उनका अहिंसा का उपदेश और अहिंसात्मक आंदोलन। आप कल्पना करो, भगत सिंह के साथ क्या कोई बच्चा आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले सकता है? क्योंकि भगत सिंह की जो रणनीति थी वो क्रांतिकारी रणनीति थी, और उसके लिए एक तरह से पैरामीटर सेट थे कि नौजवान होना चाहिए और मरने के लिए वो व्यक्ति तैयार होना चाहिए। वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन गांधी के आने से महिलाएं आंदोलन में जुड़ी, बुजुर्ग आंदोलन में जुड़े, छोटे छोटे बच्चे आंदोलन में जुड़ गए।
काम करने वाले व्यक्ति, कोई व्यक्ति कपड़ा साफ करता है तो गांधी जी का ये संदेश कि अब भाई तुम अंग्रेजों के कपड़े मत साफ करो। स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है उसके लिए ये संदेश कि आप अंग्रेजियत की शिक्षा मत लो। जो वकालत कर रहा है उसको ये संदेश कि आप अंग्रेजों के पक्ष में वकालत मत करो। तो कुल मिलाकर गांधी के आने से जो जनाधार था आंदोलन का वो बहुत विस्तृत हो गया। और दूसरी चीज, गांधी के आने से हमारे आंदोलन में जो एक सकारात्मकता आई, जो अहिंसा जुड़ी, वो भी अपने आप में उसका बहुत बड़ा फैसला है। और आजादी के बाद के भारत में इसने बहुत बड़ा योगदान किया। जैसे आप देखो, आजादी के बाद में अपनी जो हिंदी जो थी उसको राष्ट्रभाषा या राज्य की भाषा बनाने के लिए जो आंदोलन चला, और भाषाई आधार पर जो राज्यों के गठन के लिए चर्चा हुई, तो वहां पर भी लोगों ने गांधी के सिद्धांत को अपनाकर ही आंदोलन किए। और सरकार ने फिर उनके आधार पर तमाम राज्य बने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी, ये इन सब भाषाओं के आधार पर मराठी, गुजराती। तो कुल मिलाकर गांधी जो अपनी एक विरासत छोड़ के गए हैं वो आज भी देखने को मिलती है। आप देखो, अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा, 1-1.5 साल पहले अपना जो किसान आंदोलन चला, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या रही? उसकी सबसे बड़ी ताकत अहिंसा रही। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल के बैठे रहे और सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास ताकत थी गांधी के आंदोलन की अहिंसा। और उसमें एक दिन के लिए, 26 जनवरी वाले दिन, एक दिन के लिए आंदोलन गांधी से थोड़ा सा भटका, उसी में ही आप देख लो सरकार के हाथ खुल गए कि उन्होंने तिरंगे का अपमान कर किया और इन्होंने इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिली। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी आंदोलन के समय एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं, और भारत की जो आजादी के बाद की जो राजनीति पर उसका प्रभाव है वो बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मैं आपके इस प्रश्न में यही कहना चाहूंगा कि गांधी के होने न होने से, क्योंकि ये इतिहास का विषय है, आजाद भारत जरूर होता, लेकिन गांधी के आने से ये मुद्दे भारत की आजादी में और स्वतंत्र भारत में जो जुड़े हैं, ये गांधी का विशेष योगदान है। तो एक इनका थॉट है कि जो बदलाव आप अपना देखना चाहते हो अपने जी, आसपास, वो बदलाव पहले खुद अपने अंदर लेकर आओ। स्वयं के अंदर। तो अपना इस गांधी का इतना अच्छा ये वाला कोट है, और अपना भारत देश करप्शन में भी टॉप पर है। और तो विकास भाई, ये हमने गांधी जी से आंदोलन करना और गांधी जी से जो अपनी लोगों सरकार से बात मनवानी है तो किस तरीके से विरोध करना है, ये सब चीज तो सीख ली। लेकिन व्यक्ति को अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए एक राष्ट्र के विकास के लिए, वो क्यों नहीं आया? इस गांधी जी से दुनिया के लोगों ने सीखा, और अपने ही लोग आज भ्रष्टाचार में देख लो, अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार के उसमें पड़ी हुई है, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, कोई चीज मतलब सही तरीके से नहीं हो रही है। अब आप देख रहे होंगे बेरोजगारी को लेकर कितना हिनी आंदोलन चल रहा है आसपास, और आए दिन कुछ ना कुछ चल रहा रहता है, और अपना देश हमेशा चुनाव के मोड़ में तो रहता ही रहता है। ये सब व्यवस्था इतनी चरमरा कैसे गई? मतलब गांधी जैसे उन्होंने हर चीज पे अपने तर्क रखे, विचार रखे, अपना एक विजन देकर गए। हम उनकी बात को लागू क्यों नहीं कर पाए? कहाँ कमी रह गई? मतलब सारा दोष नेताओं को ही देना चाहिए कि अपने खुद का भी दोष है, जनता का भी दोष है? नहीं, दोनों का ही दोष है, क्योंकि गांधी को अगर आप पढ़ोगे तो गांधी ने जो एक तरह से जो शासन व्यवस्था का जो मूल दिया है, जो उसके बारे में दृष्टिकोण उनका है, वो आपको ग्राम स्वराज में मिल जाएगा। गांधी ने जो ग्राम स्वराज पुस्तक लिखी है उसमें। आपका जो प्रश्न है उसमें दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। राजनेता तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि जिस व्यक्ति को शक्ति दी जाती है तो फिर उससे ये अपेक्षा भी रहती है कि इस शक्ति का वो सदुपयोग करे। लेकिन वो जो शक्ति है वो जनता, आम जनमानस के द्वारा ही वो पहुंचाई जा रही है। तो आम जनमानस को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे लीडर हैं, हम किस प्रकार से उनका चयन कर रहे हैं। तो दोनों ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसमें जैसे आपने गांधी के बारे में कहा कि गांधी को देश उस तरह से उनका उपयोग नहीं कर पाया, या फिर जो गांधी के देश में जिस तरह का मॉडल होना चाहिए गवर्नेंस का वो नहीं आ पाया।
उसका एक प्रमुख कारण मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि गांधी बनने के लिए आपको नैतिक मूल्य से युक्त बहुत अधिक लेवल पर होना पड़ेगा, क्योंकि गांधी के विचारों को पढ़ना शेयर करना वो दूसरे लेवल की बात है, लेकिन गांधी बनने के लिए आपको आत्मसात पहले चीजें खुद करनी पड़ेंगी। जैसे आपने गांधी जी के बारे में जो बताया कि गांधी कहते थे कि जो बदलाव आप दूसरों में चाहते हो वो पहले बदलाव आप स्वयं के अंतर्गत लेके आइए। इसके संदर्भ में साफ ये चीज स्पष्ट दृष्टिकोण इससे दिखता है कि हमारा कोई भी, चाहे नेता हो, चाहे कोई प्रशासक हो, या फिर आम जनमानस हो, हम सबको अपने अपने स्तर पर स्वयं में बदलाव करना पड़ेगा। और जब स्वयं का जो बदलाव होगा तो व्यक्ति का वो फिर समाज में भी दिखेगा, और आप जिस तरह से जिस भी ओहदे पर होंगे उसी ओहदे के रूप में उसका रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि आप बड़े पद पे हो तो आपकी एक तरह से भुजाएं बड़ी हो जाती हैं, आपका कार्य क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो इसमें हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि लोकतंत्र है तो इसमें जनता भी उतनी ही भागीदार है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जनमानस का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जो जनमानस के थ्रू चुनकर जो लोग गए हैं वो भी पूरी तरह से अपने कर्तव्य का जिस तरह से उनको पालन करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो उतना पालन नहीं कर पाए हैं। तो इन दोनों ही पक्षों पर हमारा फेलियर रहा है। अब इसके लिए हमको थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा कि अपनी जो शिक्षा पद्धति है वहां पर गांधी की जो उपयोगिता है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी नीतियां रखी, उनसे जो वर्तमान के लिए जो प्रासंगिक है उसको लेकर एक कैरिकुलम बनाना, और बच्चे उनसे चीज सीखें, अहिंसा का संदेश सीखें, सत्य का संदेश सीखें, नैतिकता का संदेश सीखें, अपने उत्तम चरित्र के बारे में सीखें, अपने राष्ट्र सनातन संस्कृति के बारे में सीखें। तो इन सबको हमें शिक्षा व्यवस्था के थ्रू, और जो टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, या जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको भी अपने जीवन में सदाचार के साथ काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के जो आपका जो ये प्रश्न है उसका हम समाधान कर पाएंगे, और गांधी के देश में फिर वाकई गांधी हमको साक्षात रूप में जीवित गांधी दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया। गांधी जी की फोटो तो सब लगाते हैं अपने ऑफिसों में, जी लेकिन गांधी को जीवित, वो अपने गांधी को जीना जो है ना वो टफ जी हो चुका है आज की डेट में। व्यवहारिक नहीं रहा है। अगर व्यवहार में ले आए व्यक्ति तो उसकी लाइफ मुझे लगता है आज की डेट में बदल जाएगी। लायक ना रहे। समस्याएं बहुत हो चुकी हैं और इसका निदान जो है ग्राउंड लेवल से ही हो सकता है। सही कहा आपने, शिक्षा ही उसका एक आखिरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां से हम अपने देश में फिर से बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा बाकी सब बातें तो कहने की हैं। तो और कुछ कहना चाहो तो मेरे हिसाब से बहुत सही अपने अपने नजरिए से जो बातें हैं शेयर करी। तो आज गांधी जी का बलिदान दिवस था, तो उसमें मैं लास्ट में अपना जो क्लोजिंग कमेंट में केवल यही कहना चाहूंगा कि आपको गांधी के पक्ष में रहने का, गांधी जी के विपक्ष में रहने का पूरा अधिकार है। अगर आप गांधी जी से कहीं सहमत होते हैं तो उसको अपने जीवन में आचरण करिए, कहीं असहमत होते हैं तो उसके लिए भी गांधी जी एक स्पेस देकर गए हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से ये राय है, या फिर मैं इस तरह से सोचता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सही रूप में कमेंट करने लायक तभी रहते हैं जब आपने कम से कम उस व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ा हो। आपको जो एक बेसिक नॉलेज है वो रही हो, न कि आप किसी कट्टरपंथ से प्रभावित होकर या फेसबुक यूनिवर्सिटी से कहीं से भी दो चार इधर उधर की चीजें आपने देख ली, सुन ली, पढ़ ली। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो यूथ जनरेशन है वो कम से कम गांधी जी को पहले पढ़े, और फिर अगर आप असहमत होना चाहते हैं तो असहमत रहिए। उसके लिए गांधी खुद कह के गए हैं। और कोई भी व्यक्ति जो रहता है, और खासकर गांधी जैसा इतना विशाल व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत अजूबे रहते हैं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति भी रहता है तो उसके जीवन में भी कुछ अच्छाइयां रहती हैं, कुछ बुराइयां रहती हैं। तो गांधी के बारे में ठीक है आप उनकी दो चार छह 10 बातों से असहमत हो, लेकिन क्या आप गांधी जो सत्य के लिए बात कह के गए कि हमें जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, क्या आप गांधी की इस बात से भी असहमत हो? गांधी जी ने जो उत्तम चरित्र की बात की,
कि आप इससे भी असहमत रहोगे? गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की, क्या आप इससे भी असहमत रहोगे? गांधी जी ने अपनी जो सनातन परंपराओं की बात की, क्या आप उससे भी असहमत रहोगे? गांधी जी ने जो नारी सम्मान के लिए बात कही, क्या आप उससे भी असहमत रहोगे? गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की, क्या आप उससे भी असहमत हो? गांधी जी ने जो डेली दिनचर्या में खान पीन, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को जो संदेश दिया, क्या आप उससे भी सहमत हो? गांधी जी ने जो जातिवाद पर चोट की, क्या आप उससे भी असहमत हो? गांधी जी ने जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए घर में उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, क्या आप उससे भी असहमत हो? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी से आप कुछ जगहों पर जो असहमत हैं, वहां अपनी असहमतियां व्यक्त करिए, लेकिन गांधी से जो सीखना है उसको सीखिए और अपने जीवन में, गांधी से ज्यादा आपको कोई नहीं सुधार सकता, कोई ज्यादा नहीं सिखा सकता। और गांधी ने खुद अपने जीवन में इस चीज को बार बार कहा है। आप 1920 के गांधी जी को देखिए और फिर 1947 और 48 के गांधी जी को देखिए, तो उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आया और उन्होंने अपनी कमजोरियों पर भी कटाक्ष किया है कि मेरा किस तरह से नैतिक बल पहले कमजोर था, किस तरह से मेरा पहले चारित्र के स्तर था, किस तरह से मैं पहले समाज नीति के बारे में सोचता था। तो इन सब की उनकी एक यात्रा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप गांधी जी के बारे में पढ़िए, पहले अपना विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उनकी जो अच्छाई है उनको आत्मसात करिए, और जहां आपको लगता है असहमति है तो उनको अपने तर्क के साथ उन असहमतियों को भी व्यक्त कीजिए। हम्म। सही, बहुत सही बात कही आपने। गांधी जी की जो अच्छाई है उन पर भी अगर सीख सकते हो उनको, तो आप नकार नहीं सकते हो। और जो बीत गया वो बहुत पुरानी बात थी। आज वर्तमान में हमारे सामने तमाम अलग तरह की चुनौतियां आ चुकी हैं। तो कब तक पुरानी बातों पर जो है कि गांधी जी ने ये किया वो किया, इन झगड़ों में पड़े रहे? वर्तमान की चुनौतियों को, जिनसे जिनके विचारों से फायदा उठाकर आप सामना कर सकते हो, उनका फायदा उठाइए और अपने देश के लिए कार्य करता रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत का अंत करते हैं।